दोस्तों, ओवर थिंकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बाहर निकलना समटाइम्स इम्पॉसिबल लगता है। जब मैं अपने जीवन में ज़्यादा सोचने की समस्या से परेशान था, तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं ओवर थिंकिंग से कभी बाहर नहीं निकल सकता। और ज़्यादातर टाइम मेरे दिमाग में एक चीज़ को लेकर ही ओवर थिंकिंग रहती थी कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे, मेरे माता पिता मुझे क्या कहेंगे। इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी परेशान था। मैं अक्सर सोचता था आई कांट बिकम अ सक्सेसफुल मैन लाइक अदर्स बिकॉज आई एम नॉट स्मार्ट लाइक सक्सेसफुल पीपल। आई एम नॉट टैलेंटेड बिकॉज दे आर गॉड गिफ्टेड। दे वांट टू बिकम सक्सेसफुल। These were my negative thoughts that led me toward overthinking. इन सब चीज़ों को लेकर मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, अपसेट एंड वरीड रहता था। अपनी कंपैरिजन दूसरों से करता था। फिर एक दिन मैंने डिसीजन लिया कि आखिरकार ओवरथिंकिंग की जड़ क्या है। मैंने इंटरनेट पर इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स पढ़े। तब मुझे एक बात ऐसी पता चली जो बहुत सिंपल थी लेकिन पावरफुल थी मेरे लिए, क्योंकि उसने मेरी मदद की ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने में। और उसी इम्पोर्टेंट बात को आज मैं आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, जिसने मेरी मदद की ओवरथिंकिंग की समस्या से बाहर निकलने में। और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपकी भी मदद करेगी अपने ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। और साथ ही मैं आप सबको ये भी बताने वाला हूँ कि ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वो कौन सी चीज़ है जो आप अपने जीवन में अप्लाई करके ज़्यादा सोचने की समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको ऐसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड लाइफ चेंजिंग वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ ओवरथिंकिंग एंड हाउ टू ओवरकम दिस ओवरथिंकिंग। जब मैं इंटरनेट पर आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो मुझे एक बात पता चली जिसकी वजह से मुझे ये समझ में आया कि ओवरथिंकिंग का रूट कॉज क्या है, और वो थी हमारी नकारात्मक सोच। जी हाँ, नेगेटिव थॉट्स। यही वो जड़ है जिसकी वजह से हर व्यक्ति ओवरथिंक करता है। इसे समझने से पहले चलिए हम अपने दिमाग को समझते हैं, तब जाकर हमें पता चलेगा कि हम ओवरथिंक क्यों करते हैं और कैसे इसे रोक सकते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग एक गार्डन की तरह है। अगर उसमें सकारात्मक बीज डालोगे डेली तो फूल खिलेंगे, और अगर नकारात्मक बीज डालोगे तो खरपतवार फैल जाएगी। अब हम नेगेटिव थॉट को समझते हैं। हर एक नेगेटिव थॉट एक नया लूप बनाता है। जब दिमाग में हम सोचते हैं कि अगर मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया, अगर मैं जीवन में फेल हो गया, तो उसी थॉट से दूसरा थॉट पैदा होता है। जैसे अगर फेल हुआ तो लोग क्या कहेंगे, और फिर इसी तरह तीसरा थॉट आता है, मैं अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लूँगा, कुछ नहीं होगा, मैं सफल नहीं हो सकता। और ये सारे नेगेटिव थॉट्स एक लूप की तरह वॉक करता है, और यहीं से शुरू होता है ओवर थिंकिंग का एंडलेस लूप, जो तब तक चलती रहती है जब तक हम उसे पहचान नहीं पाते। इसी वजह से हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी सब चीज़ बेकार लगती है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम। आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि जीवन में सब कुछ अच्छा है? दरअसल हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा है और अच्छा ही होता रहता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम उसे कैसे देखते हैं, हमारी सोच क्या है। ये हमारी दृष्टिकोण, हमारी सोच होती है जो चीज़ों को नेगेटिव बनाती है। अगर आपके पास नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव आउटलुक है, तो आपको लाइफ में सारी चीज़ें बेकार लगेगी, नेगेटिव लगेगी। और यदि आपके जीवन में आपकी आउटलुक पॉजिटिव है, आपके थॉट्स पॉजिटिव है, तो नेगेटिव चीज़ भी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट आवर थॉट कि हम कैसा सोचते हैं, कैसे चीज़ों को देखते हैं, कैसे हम चीज़ों के प्रति रिएक्ट करते हैं। हमारी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स क्या क्या करता है? पहली चीज़, हमारे दिमाग में डाउट को बढ़ाता है। जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिव चीज़ें होती है। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स होने की वजह से आप ना तो जीवन में एक्शन लेते हैं, ना ही मेहनत करते हैं। वहीं जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो सिर्फ एक्शन लेते हैं, ना कि परिणाम की चिंता करते हैं कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। नहीं, वो भूतकाल की चिंता करते हैं। पॉजिटिव लोग हमेशा वर्तमान में जीते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वर्तमान को ही वो कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं अतीत को, नहीं भविष्य को। वहीं नेगेटिव लोग या तो भविष्य की चिंता करते हैं
या भूतकाल की गलतियों के बारे में सोच सोच कर ओवरथिंक करते हैं। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में ऑब्जर्व किया है कि इंसान 4 चीज़ों की वजह से ओवरथिंक करता है। पहला, फ्यूचर का डर। जो अभी हुआ ही नहीं, जो अभी आया ही नहीं है, उसके बारे में हम सोच सोच कर ओवरथिंक करने लगते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या मेरी लाइफ अच्छी होगी, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा या मिलेगी नहीं। ये सारी चीज़ें हमारे मन में फ्यूचर को लेकर रहती है, जो हमें अक्सर ओवरथिंक की ओर लीड करता है। दूसरा, अतीत की गलतियों का डर। जो हमने अतीत में किया है उसको लेकर बैठ जाते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते हैं। तीसरा, सेल्फ डाउट। हम अपने मन में ऐसे विचार बनाते हैं अपने बारे में जो अक्सर हमें सेल्फ डाउट की ओर लीड करता है, जैसे मैं लायक नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं सफल हो ही नहीं सकता, मुझे अच्छी नौकरी मिल ही नहीं सकती, मैं अमीर नहीं बन सकता। ऐसे विचार हमें अक्सर अपनी काबिलियत पे सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। इसलिए अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि वो अपने आप पे डाउट करते हैं कि वो सफलता के लायक नहीं है, अच्छे लाइफ जीने के लायक नहीं है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। जब तक हम अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। चौथा, अपनी कंपैरिजन दूसरों से करना। अगर हमसे कोई बेहतर है तो हम उसको लेकर अपने बारे में राय बना लेते हैं कि मैं उससे अच्छा नहीं हूँ, मैं उससे बेहतर नहीं बन सकता। इसलिए हमें अक्सर ओवरथिंक करना पड़ता है। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप अपने अंदर हीन भावना पैदा करते हैं और ये हीन भावना आपको ओवरथिंकिंग की ओर लीड करता है। एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी चाहिए, वो ये कि हर इंसान की जर्नी इस दुनिया में अलग होती है। हर इंसान की एक टाइमिंग होती है सफल होने के लिए, विफल होने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाएंगे तो आप हमेशा ओवरथिंक करते ही रहेंगे। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि हम ओवरथिंकिंग से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो पहला तरीका, अपने माइंड को वर्तमान में लाओ। ओवरथिंकिंग या तो पास्ट की चीज़ों को लेकर होती है या फ्यूचर का डर होता है। लेकिन जब आपका माइंड वर्तमान में होता है तो आप ओवरथिंक नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा खुद से पूछिए कि मैं इस समय क्या कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, मैं कैसे सफलता के लिए मेहनत कर सकता हूँ। क्योंकि आपका कंट्रोल सिर्फ वर्तमान पर है, न तो अतीत पर, न ही भविष्य पर। दूसरा तरीका जो मैं अक्सर अपने जीवन में अप्लाई करता हूँ, राइटिंग का प्रयोग कीजिए। आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं उसको कागज़ पे लिखिए, क्योंकि जब आप विचारों को कागज़ पे लिखते हैं तो आपका दिमाग हल्का हो जाता है, क्लियर होता है। तब जाकर आप बेहतर डिसीजन ले पाते हैं और किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। ये कहा जाता है कि जब इंसान किसी भी चीज़ को कागज़ पर लिखता है तो उसकी आधी समस्या का हल वहीं पे हो जाता है। इसलिए जो भी विचार आपके माइंड में आता है उसे कागज़ पर लिखना शुरू कर दीजिए। फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, ये एनालिसिस करके कि ये विचार आपके लिए सही है या नहीं, ये विचार का कोई वैल्यू आपके जीवन में है या नहीं, क्या ये विचार आपको सफलता की ओर ले जाएगा या विफलता की ओर, क्या ये विचार नकारात्मक है या सकारात्मक। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन में हर समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। तीसरा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज कीजिए डेली। जब आपका दिमाग आपसे कहता तू नहीं कर सकता तो आप अपने दिमाग से पूछिए इसका प्रूफ क्या है, क्या इसका कोई सबूत है जो तू मुझे दे सकता है। क्योंकि अक्सर 95% टाइम आपका दिमाग आपको इल्यूजन में डालता है। जो भी विचार आता है 95% टाइम वो नेगेटिव होता है। इसलिए उस नेगेटिव विचार को पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। जब भी आपका मन कहे कि मैं नहीं कर सकता तो खुद से कहिए मैं कर सकता हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ, मैं अपनी सिचुएशन बदल सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं एक बेहतर जीवन जी सकता हूँ। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका मन खुद ब खुद शांत हो जाएगा और आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आना कम हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव थॉट्स को डेली चैलेंज कीजिए। चौथा, जिसका यूज़ मैं डेली करता हूँ, स्मॉल एक्शन लीजिए। अगर आपको 1 घंटा किताब पढ़ना है, चाहे एग्ज़ाम के लिए या इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए या कोई भी चीज़ के लिए, तो सिर्फ 10 मिनट पढ़ना शुरू कीजिए और ये डेली दोहराइए। एक दिन आएगा जब आप 1 घंटा से ज़्यादा किताब पढ़ना शुरू करेंगे और ये छोटी छोटी आदतें ही आपको महान बनाता है जीवन में। जब डेली बेसिस पे हम छोटे छोटे एक्शन लेते हैं तो एक दिन उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। दूसरा, अगर आपको हेल्दी होना है
तो हेल्दी चीज़ें खाइए, जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और इसी तरह अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है किसी भी फील्ड में, तो इसके लिए डेली छोटे छोटे एक्शन लीजिए, तब जाकर आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ओवर थिंकिंग रुकता है एक्शन लेने से। जब आप एक्शन लेते हैं तो आपका दिमाग खाली नहीं होता है, बल्कि आप अपने गोल के बारे में सोच रहे होते हैं, आप अपने गोल के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। तब जाकर आपका दिमाग ओवर थिंक करना बंद करता है। क्योंकि अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम हम ओवर थिंक तब करते हैं जब हम फ्री होते हैं, जब कोई एक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं। इसी वजह से हम ओवर थिंक करते हैं। लेकिन जब हम एक्शन लेते हैं, चाहे वो हमारे गोल के लिए हो, कोई और चीज़ के लिए, तब हमारा दिमाग चीज़ों में एंगेज्ड होता है। जब आपका दिमाग काम में एंगेज्ड होता है तो आपके दिमाग के पास टाइम नहीं है फालतू की चीज़ों सोचने के लिए। 5वां तरीका, ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस कीजिए। हर चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल रहना सीखिए। हर दिन 3 चीज़ें लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल है, थैंकफुल है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके दोस्त हो, आपकी जॉब हो, आपकी वाइफ हो, आपका रिलेशनशिप हो, या कोई भी चीज़, आप उन सारी चीज़ों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। क्योंकि जब आप चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो आपके मन में सिर्फ सकारात्मक सोच आती है। आप नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव चीज़ें ढूंढते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव थॉट्स। इसलिए डेली ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस कीजिए। हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको हर चीज़ इसलिए नहीं दिया है कि आप उसके बारे में गलत सोचें, बल्कि इसलिए दिया है ताकि आप उसके लिए थैंकफुल रहे। 6, जिसका यूज़ मैं अक्सर करता हूँ, अपने इन्वायरमेंट को चेंज कीजिए। क्योंकि जब आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, टॉक्सिक कंटेंट देखते हैं सोशल मीडिया पे, या गॉसिप में रहते हैं, जो लोग फालतू की बातें करते रहते हैं, चाहे वो ऑफिस का गॉसिप हो, या मेट्रो का गॉसिप, या दिनचर्या का गॉसिप, हमेशा ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। इनकी जगह अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी चीज़ें कीजिए, अच्छे कंटेंट देखिए अगर आपको देखना है तो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, और अच्छी एक्टिविटीज़ कीजिए ताकि आपका माइंड अच्छे चीज़ों में रहे और अच्छा सोच सके, अच्छी बातें को समझ सके, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके। क्योंकि जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ें फीड करते हो, तब जाकर आपका माइंड आपको आउटकम के तौर पर पॉजिटिव चीज़ें देता है। और इसका विपरीत भी सही है, नेगेटिव चीज़ें आपको नेगेटिव परिणाम ही देगा और पॉजिटिव चीज़ें आपको पॉजिटिव परिणाम देगा। तो चॉइस आपका है। आप अच्छे लोगों के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं, या बुरे लोगों के साथ जो सिर्फ फालतू की बातें करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, जो आपको ये सिखाते हैं कि जीवन में कैसे पीछे रहना है, ना कि ये बताते हैं कि आपको जीवन में कैसे सफल होना है, कैसे महान बनना है, कैसे बेहतर जीवन जीना है। क्योंकि दोस्तों, नेगेटिव लोग, टॉक्सिक कंटेंट, गॉसिप, ये फालतू की चीज़ें ओवर थिंकिंग का फ्यूल है, जिसे ईंधन कहते हैं। और जितनी ज़्यादा ईंधन आप अपने माइंड को दोगे, उतना ही आप ओवर थिंकिंग करोगे। इसलिए हमेशा इन चीज़ों से दूरी बनाना सीखिए, तब जाकर आपका माइंड ओवर थिंक करना बंद करेगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जीवन में हमारी लाइफ नेगेटिव चीज़ों से ही नेगेटिव बनती है, प्रॉब्लम से कभी कठिन नहीं होती है। हमारी सोच हमारे जीवन को कठिन बनाती है। आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस कीजिए। ओवर थिंकिंग के लिए डेली एक्शन लीजिए और आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में बेहतर हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग के ट्रैप से बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि जितना टाइम हम ओवर थिंकिंग करने में लगाते हैं, अगर उतना ही टाइम हम अच्छी चीज़ों को सीखने में लगाए, अच्छे काम में लगाए, तो हम अपने जीवन को इतने अच्छे से बदल सकते हैं, जीवन में कुछ भी बन सकते हैं, जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि टाइम इज़ योर रियल करेंसी, और टाइम और एनर्जी जब कंबाइंड होता है तो जीवन में मिरेकल्स होते हैं। ऐसे चमत्कार होंगे जिस पे आपको भरोसा ही नहीं होगा कि ये आपने किया। इसलिए हमेशा अपने लाइफ में अपने टाइम और एनर्जी को अच्छी चीज़ों में यूज़ कीजिए, ना कि ओवर थिंकिंग में। तो दोस्तों, इन तरीकों को अपने डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि मैं भी ओवर थिंकिंग से इसी तरह बाहर निकला हूँ।